हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक कथामृत में कई सारे अवतारों का हमने वर्णन किया है और उनके बारे में हमने चर्चा की है। पर कुछ देयर वर सम रिक्वेस्ट्स कि परशुराम जी की कहानी आपने नहीं सुनाई। तो दैट इज वाई, इसलिए आज हम भगवान परशुराम के जन्म की कथा और उसके बाद उनके जीवन के कुछ जो नोटेबल इंसिडेंट्स हैं कि उनके बारे में हम सुनेंगे। परशुराम भगवान भगवान के एक शक्ति आवेश अवतार कहलाते हैं। शक्त्यावेश अवतार अर्थात जब किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य के अंदर भगवान शक्ति के रूप में आवेश करते हैं, अर्थात उनको सशक्त करते हैं, उनके अंदर अपनी शक्ति से प्रदान करते हैं कोई खास कार्य करने के लिए, टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। और भगवान उनको खुद अपने से जिसको एम्पावर करते हैं किसी व्यक्ति को उस कार्य समय के हिसाब से, तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो भगवान परशुराम ऐसे ही एक शक्त्यावेश अवतार है और छठे अवतार, मतलब दशावतारों में से छठे माने जाते हैं। तो कई अवतार हैं। एक हम सेशन सब अवतारों को ही कवर करने के लिए लेंगे टू अंडरस्टैंड कि किस किस तरह के अवतार होते हैं। और भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं क्योंकि वो हर युग में उनकी कथा है। सतयुग में उनकी कथा है, द्वापर युग में उनकी कथा है, त्रेता युग में उनकी कथा है और अब कलयुग में भी उनका उनको एक कुछ कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है कि जब कल्कि का अवतार होगा तब उनको भी गुरु के रूप में और उनको भी प्रेरणा देने के लिए या उनको समझाने के लिए परशुराम भगवान ही आगे आएंगे। फिलहाल परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर विराजते हैं और उनकी कथा को आरंभ करने से पहले हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं। तो भगवान परशुराम का जन्म की जो कथा है वो थोड़ी सी विचित्र है और थोड़ी सी इंट्रीगिंग, इट्स लिटिल डिफरेंट। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चंद्र वंश अर्थात चंद्र सोम के वंश में उनके जो पोते थे पुरुरव, और चंद्र के ही वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम था गाधी। तो ये जो गाधी राजा थे, इनकी एक ही पुत्री थी, बेटी थी, जिसका नाम था सत्यवती। ये राजा बहुत धर्मनिष्ठ थे और उनकी बेटी बहुत ही सुंदर थी। एक बार एक ऋषि थे, उसी दौरान काल दौरान में वो एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋचिका ऋषि। और ऋचिका ऋषि के मन में ये अंदर से इच्छा जागृत हुई कि वो राजा गाधी की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने राजा गाधी के पास गए और अपनी जो ये इच्छा थी वो प्रकट की कि हे महाराज, मैं आपकी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। अब देखिए, नॉर्मली कोई भी जना ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी ऐसे कोई ऋषि के साथ में विवाह हो जाए। तो उन्होंने एक चुनौती रख दी ऋषिका के सामने, ऋचिका के सामने। कैसी चुनौती? ये कहा कि डायरेक्टली तो मना नहीं कर पाते वो कि भाई मैं नहीं करना चाहता अपनी बेटी का विवाह आपसे। तो उन्होंने ऐसी चुनौती रखी कि कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप 1,000 मुझे चमकदार श्वेत अश्व लाकर दीजिए, सफेद घोड़े, चमकते हुए सफेद अश्व होने चाहिए और 1,000 घोड़े, और हर एक घोड़े का एक कान काला हो। राइट लेफ्ट डजेंट मैटर, पर एक काले कान के इस प्रकार के मुझे आप घोड़े लाके दीजिए, ये मेरी चुनौती है। यदि आप ये कार्य पूर्ण कर पाए तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। अब ऋचिका जो ऋषि थे वो भी एक सिद्ध योगी ही थे ना। तो वो पहुंचे वरुण देव के पास और उन्होंने वरुण देव से कहकर, और सिर्फ कहने की ही देर थी, और वरुण देव ने तुरंत उनको इस प्रकार के 1,000 श्वेत अश्व दे दिए जिनका एक कान काला था। ये सारे अश्वों को लेकर और वे सीधा पहुंचे राजा गाधी के पास। नाउ राजा गाधी हैड नो उपाय, कोई और चारा नहीं था। उन्होंने
घोड़े रख लिए और उसके बाद अपनी बेटी की शादी, सत्यवती का विवाह जो था ऋचिका ऋषि के साथ कर दिया। विवाह होने के बाद में कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि राजा गाधी की पत्नी, क्योंकि उनकी एक ही पुत्री थी सत्यवती, उसका भी विवाह हो गया। राजा गाधी की पत्नी और ऋचिका की जो पत्नी थी सत्यवती, दोनों के ही मन में इच्छा हुई कि हम दोनों को एक एक पुत्र होना चाहिए। गृहस्थी है और आगे, मतलब उनके मन में एक पुत्र इच्छा जागृत हुई। तो ऋचिका ऋषि को बुलवाया गया और ऋचिका ऋषि ने बड़े मन से और बड़े प्रेम से एक यज्ञ संपन्न किया कि ताकि दोनों घरों में एक एक पुत्र का जन्म हो। ऋचिका ऋषि जो है वो ऋषि है, ब्राह्मण है, और राजा गाधी जो है वो क्षत्रिय है। तो जब यज्ञ हो गया, यज्ञ होने के बाद ऋचिका ऋषि ने कुछ एक यज्ञ हवन की प्रसादी तैयार की, जैसे मतलब कुछ ओब्लेशंस जैसे होते हैं, कुछ प्रसादी तैयार की, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सासू माँ के लिए, सास के लिए, कि जो मेरी पत्नी जो यज्ञ यज्ञ सामग्री जो खाएगी, यज्ञ का प्रसाद, वो सामग्री के अंदर उन्होंने ब्राह्मणिकल जो मंत्र थे वो डाले, ब्राह्मण वाले मंत्र उसके अंदर डाले, और फिर अपनी पत्नी से कहा कि ये तुम्हारे लिए है। जो अपनी सास के लिए उन्होंने बनाया था उसके अंदर उन्होंने क्षत्रिय वाले मंत्र फूके, ताकि उस राज्य के अंदर जो जो राजा गाधी है, उनका जब पुत्र पैदा हो तो उनका सही मायने में उनका उत्तराधिकारी हो, वो क्षत्रिय हो, वो धर्मनिष्ठ भी हो, और उसके अंदर क्षत्रिय शूरवीरता के तरह की उनके अंदर गुण, क्वालिटीज हो। ये उन्होंने कहा नहीं, और इस प्रकार के हवन सागर जो सामग्री थी, प्रसादी थी, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये तुम्हारे लिए, और सास को अलग दे दिया, ये आपके लिए, अब आप ये खा लीजिए, यज्ञ संपन्न हुआ। ये कहकर वहां से वे शुद्ध होने के लिए और स्नान करने के लिए चले गए। अब पीछे जो उनकी सास थी, सत्यवती की जो माता, जो रानी थी, उनके मन में आया थोड़ा सा छल। छल अर्थात ऐसा आया कि जो बोलते हैं ना, शक का जो कीड़ा है ना, वो अगर दिमाग में घुस जाता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो उनके मन में ये शक आया, और उन्होंने उस शक को अपनी बेटी से जाहिर भी कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी सत्यवती से कहा कि देख बेटा, मुझे पता है कि तेरा पति तुझे बहुत प्रेम करता है और बहुत चाहता है। उसने जरूर कुछ खास प्रसाद तैयार किया होगा ताकि सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पुत्र उनके घर में हो। पर मैं तो रानी हूं, मैं भी यही चाहती हूं कि मेरे घर में भी बहुत एक महान और बहुत गुणवान बालक का जन्म हो। तो ऐसा करते हैं कि आई एम श्योर, वो कहने लगी कि उसने जरूर पक्षपात किया होगा, और ऋचिका ऋषि ने पक्षपात के स्वरूप जो प्रसाद दिया है उसमें तुम्हारा प्रसाद कुछ स्पेशल होगा, तो एक्सचेंज कर ले। बेटी को उन्होंने ये कहा, लेट्स एक्सचेंज। अब बेटी बेचारी भोली भाली, उसने सोचा मेरी माँ का मन टूट जाएगा, दिल हृदय टूट जाएगा, तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो अपना प्रसाद उसने अपनी माँ को दे दिया, और माँ का जो प्रसाद था वो खुद ले लिया, और दोनों ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। जब ऋचिका ऋषि वापस आए, पहुंचे, तो उन्हें एहसास हो गया, उन्होंने पता चल गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और पता चल गया कि ये हुआ है। वो अपनी सास से कुछ कह नहीं पाए, परंतु बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज थे। तब सत्यवती ने पूछा उनसे कि आप इतने रुष्ट क्यों हैं, आप इस प्रकार सही मायने सही तरीके से बात नहीं कर रहे। तब ऋचिका ऋषि ने कहा कि अपनी पत्नी से कहा कि सत्यवती, तुम्हारे प्रसाद के अंदर मैंने ब्राह्मण वाले मंत्र फूके थे, ताकि हमारे घर में एक ब्राह्मण के गुणों वाला पुत्र का जन्म हो। और मैं जानता था कि तुम्हारी जो माता है वो एक क्षत्राणी है, और मैंने उनके घर में ताकि एक अच्छा क्षत्रिय पुत्र जन्म हो, उसी प्रकार कर सोच समझ के मैंने वो प्रसाद तैयार किया था तुम्हारी माता के खाने के लिए। परंतु तुमने पीछे सब गड़बड़ कर दी। अब जो पुत्र होगा, अब उनके घर में ब्राह्मण पुत्र पैदा होगा, और तुम्हारे घर में घोर क्षत्रिय पैदा होगा, एकदम कठोर क्षत्रिय पैदा होगा। सत्यवती घबरा गई। सत्यवती ने कहा, मुझसे क्षमा, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरा, क्योंकि मैं अब आपकी पत्नी हूं, मैं ब्राह्मण पत्नी हूं, तो मैं भी एक ब्राह्मण को ही जन्म देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पुत्र हो उसके अंदर सारे ब्राह्मण के गुण हो। किस तरह के गुण हो? धैर्य हो, आत्म संयम हो, क्षमा हो,
और वो ज्ञानी हो, पंडित हो। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का पुत्र मेरे यहाँ जन्म ले, और मेरी आपसे याचना है कि प्लीज कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋचिका ऋषि को थोड़ा सा दया आ गई, पर उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि सत्यवती, जो हो गया उसको मैं उलट पुलट नहीं कर सकता, मैं उसका जो परिणाम है उसको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, परंतु मैं थोड़ा सा हेरफेर जरूर कर सकता हूं। और मैं ये कर सकता हूं कि तुम्हारा पुत्र जो है वो ब्राह्मण पैदा होगा, परंतु फिर तुम्हारा जो पौत्र होगा, अर्थात तुम्हारे बेटे का जो बेटा पोता होगा, उसको तो क्षत्रिय बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो मंत्र फूके हैं उसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा। तो तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण कर रहा हूं कि तुम्हारे घर में ब्राह्मण पुत्र का जन्म होगा, परंतु जब तुम्हारे ब्राह्मण पुत्र का जब बेटा होगा तो वो महान क्षत्रिय होगा और महान योद्धा होगा। सत्यवती पश्चाताप की आग अग्नि में जल रही थी, बहुत उसको ग्लानि थी, पर यह सुन के उसके मन में थोड़ी सी शांति हुई। कुछ समय बाद जो महारानी थी, राजा महाराजा गाधी की जो पत्नी अर्थात सत्यवती की जो माता, उनकी गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया, और वो जो शिशु था उसका नाम बाद में मतलब उनका नाम था विश्वामित्र मुनि। तो वो मुनि मैं कह रही हूं, पर वो विश्वामित्र थे जो राजा गाधी के यहाँ जन्म लिया, जिनको क्षत्रिय होना चाहिए था पर वो ब्राह्मण थे। तो हालांकि विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय घर में उनका जन्म हुआ है, परंतु वो आगे चलकर ब्रह्म ऋषि बन गए, और वो पूरे ब्राह्मण की उनके अंदर क्वालिटीज थी, जबकि वो क्षत्रिय घर में उनका जन्म हुआ था। विश्वामित्र मुनि की कथा मैंने कथामृत 49 और 50 में पूरी डिटेल में सुनाई हुई है, उनकी बहुत सुंदर कथा है, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में डाल दूंगी अगर आप सुनना चाहेंगे तो। और यहाँ पर जो ऋषि ऋचिका थे और उनकी पत्नी सत्यवती, उनके घर में जो शिशु ने जन्म लिया उनका नाम था ऋषि जमदाग्नि। ये जो ऋषि जमदाग्नि है, ये सप्त ऋषियों में से एक थे। जमदाग्नि जैसे बड़े हुए, उसके बाद में उनका विवाह हुआ, रेणुका माता से उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद जमदाग्नि और रेणुका माता का जो पुत्र था, उनके कई सारे पुत्र हुए, परंतु उनका सबसे छोटा जो पुत्र था वो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ, और उनका नाम था परशुराम। तो इस प्रकार ये जो परशुराम के जन्म की कथा है वो यहां तक आती है। ये कहां पर पैदा हुए हैं? अ, जमदाग्नि और रेणुका माता ने अपनी कुटी बनाई थी जानपाव। तो जानपाव कुटी जो है ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास आज भी एक जगह है, वहां पर उनकी कुटी थी, यहां पर परशुराम का जन्म हुआ। जब परशुराम का जन्म हुआ और उसी काल दौरान, ये पूरी लिंक कर रही हूं क्योंकि हम परशुराम की कथा को अप्रोक्सीमेटली, ये आज तो नहीं, मे बी 1 और मे बी 2 मोर एपिसोड्स, क्योंकि उनके हम द्वापर युग की कहानी सुनेंगे, उनकी त्रेता युग की कहानी सुनेंगे, जहां जहां परशुराम भगवान का नाम आया है वहां की हम सब कथा सुनने का प्रयत्न करेंगे। तो जब परशुराम का जन्म हो रहा था और जैसे वो बड़े हो रहे थे, उसी समय वहां पर एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। तो जो कार्तवीर अर्जुन थे वो बहुत शक्तिशाली और बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे। हई हया राज्य के राजा थे, और हई हया राज्य की जो राजधानी थी वो महिष्मति के नाम से ये राजधानी उनकी थी, जहां पर वो राज करते थे। बहुत शक्तिशाली, बहुत धर्मनिष्ठ, और बहुत मतलब उनकी इतनी गाथाएं हैं, उनके अच्छे कर्मों की इतनी सारी कि ऐसा कहा जाता है कि देयर आर 100 मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब करीब करीब 100 ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी बड़ाई में कि उन्होंने कितना अच्छा और कितना सुंदर कार्य किया है अपनी राजधानी और अपने राज्य को बढ़ाने में। और वहां पर मतलब बहुत अच्छा, लाइक अ जस्ट रूलर, जिस प्रकार राम राज्य का नाम लिया जाता है उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन के जो राज्य चलाने का जो स्टाइल था वो बहुत ही निराला और बहुत अच्छा माना गया है। 100 ग्रंथ लिखे गए हैं उसके ऊपर। वो बहुत धर्मनिष्ठ थे, और वो भगवान कार्तिकेय के, भगवान दत्तात्रेय के बहुत बड़े भक्त थे। अब दत्तात्रेय अत्रि मुनि और अनुसुईया माता के पुत्र हैं, जो कि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के कंबाइंड अवतार हैं। महाराज कार्तिकेय ने बहुत घनघोर तपस्या की, भगवान कार्तिकेय की प्रार्थना की, पूजा अर्चना करके, और तब कार्तिक का जो, सॉरी मैं कार्तिकेय बोल रही हूँ, भगवान दत्तात्रेय की बहुत पूजा अर्चना की, और तब
दत्तात्रेय भगवान ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो। तब महाराज कार्तवीर्य अर्जुन ने उनसे कहा कि मुझे 1000 बाहु चाहिए, आई वॉन्ट 1000 आर्म्स। तब कार्तवीर्य अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय ने यह वरदान दे दिया कि तुम्हारे 1000 भुजाएं होंगी। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया सहस्त्र बाहु। तो सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य अर्जुन, बिकॉज ही हैड 1000, 1000 भुजाएं थी। जब उनके 1000 भुजाएं आ गई, तब वो जो शक्ति थी और वो जो ख्याति थी, वो सर चढ़ गई। वो पावर करप्ट्स बोलते हैं ना, कि जो शक्ति है और जो ख्याति है, फेम है, वो इंसान को, व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। और यही उनके पतन का कारण यहां से शुरू हुआ। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि 1000 जब हाथ आ गए तो सब देवता उनसे डरने लग गए, सब ब्राह्मणों को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। और उनकी कुछ एक आध इंसिडेंट बताती हूँ कि एक बार जो सहस्त्र बाहु थे, कार्तवीर्य अर्जुन जो थे, वो स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में गए। 1000 बाहें थी उनकी, और कई सारे अपनी स्त्रियों और पत्नियों और सबके साथ में जब वो स्नान कर रहे थे नर्मदा नदी में, तो उन्होंने अपने 1000 बाहों से, भुजाओं से पानी का बहाव दोनों तरफ से रोक दिया। अब संयोगवश वहीं पर ही महिष्मति के पास ही, नर्मदा नदी के एक तरफ किनारे की दूसरी तरफ, वहां पर दशानन रावण जो था, दशग्रीव, 10 सिर वाला जो रावण है, वो वहां पर शिविर लगाकर और शिव जी की उपासना कर रहा था, अपने मंत्र उच्चारण कर रहा था, और भगवान शिव जी की एकदम ध्यान में बैठकर, मग्न होकर वो उपासना कर रहा था। जब सहस्त्र बाहु ने वो पानी को रोक दिया, तो पानी का जो बहाव था रुकने के बाद, पूरा का पूरा पानी बाढ़ की तरह उस शिविर में भर गया, और उस शिविर में बाढ़ आ गई। सो ही स्टॉप्ड द फ्लो फ्रॉम द साइड्स, अपने हाथों से। तो जो पानी है रुका, कहीं ना कहीं तो जाएगा। पूरा का पूरा पानी एक तट की तरफ बहता हुआ, और जो रावण का जो शिविर था उसके अंदर बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ की वजह से उसकी जो तपस्या थी, उसका जो ध्यान था रावण का, वो भंग हो गया। तब रावण ने आक्रमण किया इसके सहस्त्र बाहु के ऊपर। जब रावण ने सहस्त्र बाहु के ऊपर आक्रमण किया, तब सहस्त्र बाहु ने, उसको अंदाजा नहीं था रावण को कि सहस्त्र बाहु में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। तो तब सहस्त्र बाहु ने बहुत आराम से उसको बंदी बना लिया, उसका अपमान कर लिया, और बहुत गुस्से में उसको हरा दिया, परास्त करके, और उसको बंदी बना लिया। वो तो जो रावण के जो दादा थे, वो ऋषि थे पुलस्त्य मुनि। तो जो पुलस्त्य मुनि थे, उनके आग्रह से तब सहस्त्रबाहु ने रावण को, ऋषि के बेटे को, छोड़ दिया। उसके बाद कई बार जो सहस्त्रबाहु था, उसने कई बार ऋषियों को और मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। और छोटी छोटी बात के ऊपर, कैसे कि उनकी छोटी सी अगर कोई जमीन है या कोई आश्रम है, तो उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर, उनकी गायों के ऊपर, उनकी छोटी सी जमीन के ऊपर, उनकी कुटिया आश्रम के ऊपर वाद विवाद होने लग गए। और इस वाद विवाद में कार्तवीर्य अर्जुन जो थे सहस्त्रबाहु, उनको इतना घमंड आ गया था अपनी शक्ति के ऊपर, कि वो बिना सोचे समझे इन ऋषियों मुनियों को, इनकी हत्या भी करने लग गए। तो ये टाइम ऐसा था कि हालांकि वो क्षत्रिय है, राजा का धर्म ये होता है कि वो धर्मनिष्ठ तब कहलाता है जब वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके और अपनी प्रजा को खुश रख सके। राजा का धर्म होता है कि वहां पर रहने वाले, खास करके जो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान देने वाली समाज है, ज्ञान देने वाली कम्युनिटी है, ब्राह्मणों की रक्षा करना और ब्राह्मणों को पालना, और उनकी सहूलियत के लिए हर तरह की जो चीज है, उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरी करना, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है एक राजा का। ये अगर काम पुण्य का वो करता रहे, जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण समाज यदि प्रसन्न है, और ब्राह्मण समाज के अंदर रहने वाली यदि गाय प्रसन्न है, और तब राज्य के अंदर खुशहाली रहती है। परंतु यहाँ पर पूरा उल्टा हो रहा था। कार्तवीर्य अर्जुन जो है, वो हमेशा ब्राह्मण समाज के ऊपर, ही वाज ओप्रेसिंग, उनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब क्रूर तरह से बिहेव कर रहे थे। तो एक्चुअली
अब कहानी एक अलग मोड़ पे जाती है। यहाँ पे परशुराम जी का जन्म हो चुका है और यहाँ पे कार्तवीर अर्जुन जो है, हालांकि वो राजा थे और बहुत अच्छे राजा, जहाँ की 100 ग्रंथ लिखे गए उनकी बड़ाई में, उसके बाद उनका इस प्रकार से उनका जो घमंड था, उनकी जो मतलब भ्रष्ट हो गया था दिमाग, बहुत बड़ा ईगो हो गया था, उनका जो क्रूरता थी वो सब तरफ फैल रही थी। तो एक बार की बात है, बहुत छोटी सी अब यहाँ पर शुरू करूंगी एंड आई हैव टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। तो एक बार की बात है, जब सहस्त्रबाहु आखेट करने के लिए जंगल में गए, और जब आखेट करने के लिए गए तो वहां पर उनको जमदाग्नि ऋषि के आश्रम दिखा, तो वो प्रवेश कर गए और वहां बैठे। जब अंदर गए तो जमदाग्नि ऋषि, जो कि परशुराम के पिता है, उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे, जमदाग्नि ऋषि ने राजा का आवागमन क्या बोलते हैं, वेलकम किया और सत्कार किया और उनको बिठाया और अपनी पत्नी से कहा कि ये जो राजा है और इनका पूरा जो एंटुराज है, जितने वो उनके सैनिक और सब आए थे आखेट में, उन सब के आराम के और उन सब के भोजन की प्रबंध किया जाए। रेणुका माता ने बहुत बढ़िया भोजन का प्रबंध किया और सारे जो राजा और राजा के सैनिक थे, उन सब के सामने बहुत ही सुंदर, बहुत स्वादिष्ट भोजन जो है वो परोसा गया। इतना सब सत्कार देख के और इतना बढ़िया भोजन देखकर राजा के मन में विचार आया और उन्होंने ऋषि से प्रश्न किया। तो कहा कि इतना बढ़िया भोजन आप किस प्रकार पका सकते हैं इस जंगल में? तब जमदाग्नि ऋषि ने कहा कि हे राजन, हमारे पास में एक दिव्य गाय है जो कि कामधेनु गाय है। हम उससे जो भी मांगते हैं वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। हमारी रोज की जो यज्ञ सामग्री हमें जरूरत होती है, या रोज का हमारे जो खाने पीने का सामान है, जितना हमें चाहिए, केवल उतना ही हम उससे मांगते हैं और वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। उसी के द्वारा हमारे यज्ञ चलते हैं और उसी की कृपा से हमारा ये आश्रम चल रहा है और उसी की कृपा से आज हम अतिथि का सत्कार कर पाए। राजा के मन में खोट आया। राजा ने कहा, राजा ने सबसे पहले तो ऋषि का अपमान किया, कि कहा, अरे तुम तो एक तुच्छ ऋषि हो, तुम्हारे घर में इस गाय की क्या जरूरत है? इस गाय तो हम हमारे घर, इस गाय को तो राजा के पास ही रहना चाहिए। ये मेरे ज्यादा काम की है, इस गैया को तुम मुझे दे दो। तब जमदाग्नि ऋषि ने उनसे विनती की कि कहा, राजन, मैं तो आपको इसे दे दूं, परंतु हमारी रोज की छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, हमारी हवन सामग्री और इतना सब हमारे पास में ना ही समय है और ना ही हमारे पास में उस तरह की वी डोंट हैव फैसिलिटीज भी नहीं है कि हम जाके हवन सामग्री कहीं कहीं से जाके खरीद कर लाएं या जमा करें। रोज के हमारे जो यज्ञ होते हैं, हमारी सामग्री की जरूरत होती है, वो यही पूर्ण करती है। परंतु राजा के मन में खोट था। राजा जबरदस्ती गैया को लेकर और उनके बछड़े को लेकर और अपने साथ चला गया। जमदग्नि ऋषि रोते रह गए, आंखों से आंसू आंसू बह रहे थे, उनकी पत्नी रो रही थी, परंतु राजा तो राजा था और राजा क्रूर हो चुका था। राजा उनके कामधेनु गैया को और उसके बछड़े को जबरदस्ती लेकर और अपने हय हया राज्य के जो कैपिटल था, महिष्मति राजधानी में, वहां पर ले गया। अब जमदाग्नि ऋषि के सबसे छोटे पुत्र परशुराम, वो वहां पर पहुंचे। देखिए, उनका नाम पहले राम ही था। जब ये एपिसोड हुआ तब उसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। तब जो उनके पुत्र थे, उनको ये पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। हालांकि बचपन से उनको ब्राह्मण का सब ज्ञान दिया गया था, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु जो क्षत्रिय खून था उनके अंदर, क्योंकि वो जो मंत्र फूके थे उसके असर के द्वारा, उन्होंने तुरंत गुस्से में, क्रोध में एक परशु उठाया, ढाल उठाई और धनुष उठाया और एक तुणीर, मतलब दैट क्विवर जिसके अंदर बाण रखते हैं, वो उठाया और लेकर दौड़े, भागे। राजा कहां पर? सहस्त्रबाहु के महल के अंदर उनके पीछे पीछे दौड़े। राजा ने देखा कि ये जो आ रहा है, एक भीषण काय वाला व्यक्ति, बहुत ऊंचा चौड़ा, लंबा चौड़ा, और उसने काले रंग की मृग छाल पहनी हुई है। केवल उतना ही वो पहनते थे, काले रंग की मृग छाल पहनी हुई है और उनकी सारी जो केश है वो जटाओं में बद्ध है। तब राजा घबरा गया। देखिए, एक व्यक्ति को देखकर राजा इतना घबरा गया कि राजा ने अपने हाथी, घोड़े,
रथ और कई सारे सैनिक, कहते हैं कि 17 अक्षौहिणी सेना भेजी है, 17 अक्षौहिणी। नाउ जस्ट लेट मी टेल यू, वन अक्षौहिणी इन सिंपल वर्ड्स इज 2,18,700 वॉरियर्स। 2,18,700 योद्धा मिलकर एक अक्षौहिणी, मल्टीप्लाइड बाय 17, आप ऐसे कर लो। तो 17 अक्षौहिणी सेना अर्थात कितने ही रथ, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने पैदल, कितने सैनिक, कितने शस्त्रों से सब सुसज्जित, इतना डर गया केवल देखकर परशुराम को, और तब इनके साथ युद्ध करने के लिए भेजा। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने उन सबको एक ही क्षण में उनको मार डाला, एक ही विद इन, ही जस्ट सिंगल हैंडेडली भगवान परशुराम ने उनका वध कर दिया। वो सारी 17 अक्षौहिणी जो सेना थी राजा की, उसको मार गिराया। इसीलिए उनको शक्त्यावेश के अवतार कहते हैं, क्योंकि शक्ति का आवेश आया था उनके अंदर। भगवान ने अपनी जो शक्ति है, पूर्ण शक्ति, वो पूरी की पूरी भगवान परशुराम के अंदर उसको एम्पावर किया था, उनको सशक्त किया था उस शक्ति से, ताकि वो ब्राह्मण समाज को इस क्षत्रिय प्रकोप से बचा सके। दैट वाज द मोटो, दैट वाज द गोल। परशुराम का जो स्पीड थी, वो कहते हैं कि एकदम मन और पवन के वेग से, जो मन का वेग तो बहुत ही तेज होता है, पवन के भी वेग से तेज होता है, उस वेग से उन्होंने वो युद्ध करते थे। उनका जो परशु और तीर से, परशु से भी और तीर से भी उन्होंने युद्ध किया। जब इतने सारे सब योद्धा मर गए, तो फाइनली कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं सामने आया। जब सहस्त्रबाहु आया, तब तुरंत परशुराम ने आते के साथ ही सबसे पहले उनके 1000 जो भुजाएं थी वो काट डाली। एक्चुअली उससे पहले ही लिखा गया है कि जैसे कार्तवीर्य अर्जुन आए थे, सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 भुजाओं में, तो 500 भुजाओं में 500 धनुष और 500 बाण, तो एक साथ 500 बाण मारे। परंतु भगवान ने, परशुराम ने वो सारे बाणों को, 500 बाणों को एक साथ खत्म कर दिया। जो 17 अक्षौहिणी सेना को मार सकता है, उसके लिए 500 बाण तो क्या ही होंगे। और तब राजा ने बहुत सारे पेड़ उखाड़ कर और फेंकने शुरू किए, परंतु परशुराम ने उन सारे पेड़ों को भी ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद तुरंत उन्होंने अपना परशु लिया, और राजा जो कार्तवीर्य थे, बाहों का हाथ ना, भुजाओं को नहीं काटा है, उनका सीधा धड़, जो सर था, वो धड़ से अलग कर दिया। और यहीं पर ही सहस्त्रबाहु की मृत्यु हो गई। सहस्त्रबाहु के 10,000 बेटे थे, वो डर के मारे वहां से भाग गए। उसके बाद जो भगवान परशुराम है, वो गैया को और उसके बछड़े को अपने आश्रम में लेकर आ गए, और उन्होंने अपनी सारी कथा जो है वो अपने पिता को कह सुनाई, क्योंकि पिता तो आश्चर्यचकित थे, ये क्या हुआ, ये कैसे लेके आए। और परशुराम तो लहूलुहान थे, वो समझ गए कि इस क्षत्रिय ने कुछ कांड किया है। तो जब लेकर आए, तो जो ऋषि जमदाग्नि थे, वो थोड़ा दुखी हो गए। उन्होंने कहा, वो खुश नहीं थे, वो कहने लगे कि पुत्र, तुम जरूर एक हीरो हो, यू आर अ हीरो, और हम तो, परंतु ये याद रखो कि हम ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण एक्चुअली क्षमा पर जीता है, दया पर जीता है, वो क्षमा करना जानता है। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। और आज तुमने राजा को की हत्या की है, हमें तो ये क्षमा की जो जो गुण है, इसको तो प्रोपगेट करना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए कि किस प्रकार क्षमा की जाती है। परंतु तुमने जाके राजा की हत्या की जाती कर दी। तो कहते हैं कि जमदाग्नि ऋषि ने अपने बेटे से कहा कि ब्राह्मण हत्या से बड़ा पाप लगता है यदि आप किसी राज्य करने वाले राजा की हत्या करो, तो रूलिंग किंग को मारने से ज्यादा बड़ा पाप लगता है, कि ब्राह्मण को मारने से ये ज्यादा बड़ा पाप है, और तुमने इतना जघन्य अपराध किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने अपराध का एक प्रायश्चित करो, और तुम अलग अलग जगह पर, होली प्लेसेस में जितने धाम हैं, धामों की यात्रा करो, 1 साल पूरा आप भ्रमण करो, सारे धामों में जाओ और तीर्थ नदियों में स्नान करो, और 1 साल, 1 वर्ष भ्रमण करके, और तब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करके आओ। ये ऐसी ही कथा, सेम चीज अगर आपको याद होगी, तो बलराम जी ने भी करी थी। बलराम जी को भी 1 वर्ष, जब उन्होंने रोमहर्षण सुत को का वध किया था, वो भी ब्राह्मण थे, तब उनको भी यही कहा गया था कि 1 वर्ष आपको
तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। 1 वर्ष तक पूरा तीर्थ यात्रा कीजिए, अलग-अलग तीर्थ नदियों में स्नान कीजिए और उसके बाद तो परशुराम 1 वर्ष तक तीर्थ नदियों में स्नान करने के लिए और तीर्थों को भ्रमण करने के लिए और वहां पर प्रणाम करने के लिए पूरा 1 वर्ष लिया और तब वे वापस आए थे। तो अब इसके बाद की जो कथा है, वो उसके लिए हम अगली बार, क्योंकि ये अब और भी इंटरेस्टिंग कथा होने जा रही है, क्योंकि किस प्रकार सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला लिया है, रिवेंज लिया है। किस प्रकार फिर उसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनके पुत्रों का किस प्रकार क्या हश्र हुआ और आगे आगे हम सुनते जाएंगे, क्योंकि परशुराम जी तो त्रेता युग में थे, रावण की कथा हम सुन चुके हैं, राम विवाह के समय थे, भीष्म पितामह के समय थे, क्योंकि वो भीष्म पितामह के गुरु है, वो कर्ण के भी गुरु हैं। तो इनकी सबकी हम कहानियां सुनने का प्रयत्न करेंगे जो भी परशुराम जी से जुड़ी हुई है। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।